हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। यहाँ पे आप देखेंगे 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है, इधर 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। और यहाँ पे आपको पता है ब्लू वाली लाइन क्या है, 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। रेड वाली लाइन क्या है, 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और ब्लैक वाली लाइन क्या है, 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब चीजों को समझते हैं, अपॉर्चुनिटीज हमें कहाँ कहाँ पे दिखाई दी और कैसे दिखाई दी। इनसे हमें मार्केट की डायरेक्शन का पता लग जाएगा और चीजों को समझने में काफी मदद मिलेगी। कल के दिन एक्सपायरी है, तो प्रॉपर समझना जिससे कि आप जीरो टू हीरो कर सको। कहाँ पे आपको ट्रेड लेना है, कहाँ पे सपोर्ट बन रहा है, कहाँ पे रेजिस्टेंस बन रहा है, कहाँ पे ब्रेकआउट आ रहा है, कहाँ पे ब्रेकडाउन आ रहा है, सारी चीजों को समझना जिससे आप जीरो से हीरो में प्रॉफिट बना सके। क्लियर है? यहाँ पे आप चीजों को, पूरे सिनेरियो को समझने की कोशिश करो। जैसे कि मैंने आपको कल क्या बताया था कि मार्केट एक रेजिस्टेंस ले रहा है अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। वहीं पे हम क्या देख रहे थे, अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाए तो यही रेजिस्टेंस हमें कहां पे दिखाई दे रहा था, 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे। लेकिन पहले ही कैंडल के साथ इसका भी ब्रेकआउट मिला और इसका भी ब्रेकआउट मिला, और फिर जहां पे रेजिस्टेंस ले रहा था वहां पे मार्केट ने सपोर्ट लेना शुरू कर दिया। ये चीजें आपको यहां पे दिखाई दे रही है। अब यहां से अगर सपोर्ट ले रहा है, आपके लिए एक बाइंग सिनेरियो बनता है। क्लियर है? लेकिन हम बाइंग ऐसे नहीं लेंगे, हम कुछ और कंफर्मेशन भी लेंगे। तो इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चीजों को समझाने के लिए, जिससे कि आपको पूरा सिनेरियो अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। यहां पे हम थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। अब अगर यहां से आप बाइंग लेते हैं तो हमें क्या देखेगा, हमें सपोर्ट कहां पे मिलेगा। सपोर्ट तो हमें यहीं पे मिल रहा है। रेजिस्टेंस किस जोन में होगा, आपको मैंने ये एक सप्लाई जोन बताया था, एक रिजेक्शन जोन बताया था कि मार्केट अगर इस जोन में गया तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट में एक रिजेक्शन आएगा, आ सकता है। क्योंकि यहां पे हमने 29 को भी रिजेक्शन देखा, 30 को भी रिजेक्शन देखा, सेकंड को, फिफ्थ को भी हमने 3 बार रिजेक्शन देखा, सिक्स्थ को भी हमने इसी जोन से रिजेक्शन देखा, और आज भी इसी जोन से रिजेक्शन आया है। तो यानी कि अगर किसी ने सी परचेज किया होगा या पी को सेल किया होगा तो उसका टारगेट सीधा सीधा ये जोन होता है। तो यानी कि पहली प्रॉफिट बुकिंग आपकी यहां पे होनी थी। क्लियर आगा? यहां तक समझ में आएगा? अगर हमें मार्केट में एक पॉजिटिव सिनेरियो नजर आ रहा है तो हमें अगले रेजिस्टेंस का पता होना चाहिए, क्योंकि अगले रेजिस्टेंस पे ही तो हम प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, प्रॉपर सप्लाई जोन को समझेंगे। यहां पे देखो, अब काफी लोग ये सोचेंगे कि यहां पे अगर सप्लाई जोन ना होता मार्केट ब्रेकआउट दे देता, क्योंकि तब क्या सिनेरियो बनता, उस चीज को समझो। पहली प्रॉफिट बुकिंग आपको यहीं पे करनी होती थी। अगर ब्रेकआउट मिलता तब क्या सिनेरियो हो सकता है। ज्यादातर केस में क्या होता है, मान लो ये आपको एक जोन दिखाई दे रहा है, क्लियर है, मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया। एक तो केस ये होता है मार्केट ऐसे ही चलता चला जाता है। लेकिन बेस्ट जो प्राइस एक्शन बनता है वो कैसे बनता है, मार्केट ब्रेकआउट देगा, फिर वापस आएगा, रीटेस्ट करेगा और फिर ऐसे सिनेरियो क्रिएट करेगा। तो इस सिचुएशन पे हम दोबारा भी एंट्री ले सकते थे। यही चीजें आपको समझनी होती है। क्लियर है? यहां तक समझ में आया? चलो, हमें यहां पे ये पता लग रहा है कि यहां पे एक सप्लाई जोन था, कल के लिए भी यहीं पे सप्लाई जोन रहेगा। इस लेवल को मैं ज्यादा इसलिए समझा रहा हूं ताकि अगर कल को भी मार्केट इस जोन पे पहुंचे तो पहले अपना प्रॉफिट बुक कर लेना। अगर यहां से सेलिंग सिनेरियो बना वो भी पता लग जाएगा, कैसे बनेगा अभी मैं समझाऊंगा, आज कैसे पता चला वो भी चीज मैं समझाऊंगा। तो उसे कल के लिए भी आपको समझना है। तो अगर यहां से सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन अगर ब्रेकआउट मिल गया और एक प्राइस एक्शन बना, मार्केट ऐसे गया और वापिस ऐसे जाने लगा, तो फिर से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो यहां तक तो हम अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। अगर सेलिंग का सिनेरियो बना, उस चीज को समझो, वापस आते हैं हम। तो हमें यह पता था कि यहां पे एक सप्लाई जोन है तो प्रॉफिट बुकिंग होगी। अगर मार्केट ने यहां से वापस गिरना शुरू कर दिया तो इस चीज में हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या देख रहे हैं, 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का ब्रेकडाउन मिल गया। पहले मार्केट इस पे सपोर्ट लेते हुए चल रहा था, इसका ब्रेकडाउन मिल गया। पहला हमें कंफर्मेशन मिल गया कि सेलर्स हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सेलिंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में हमें सोचना चाहिए, अभी नहीं सोचा है हमने, सोचना चाहिए। फिर हमने देखा
यहाँ पे आप देखेंगे 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का भी ब्रेकडाउन मिल गया, तो यहाँ पे भी हमें दूसरी अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है कि सेलर्स हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सेलिंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोचना चाहिए। और इसी कैंडल ने आपके 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का भी ब्रेकडाउन दे दिया, यानी कि इसी कैंडल ने 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का भी ब्रेकडाउन दे दिया, 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का भी ब्रेकडाउन दे दिया और 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का भी ब्रेकडाउन दे दिया। तो यहां से एग्जैक्ट कंफर्म हो गया। लेकिन फिर भी हम इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि आज का जो डे लो था वो यहां पे था, जो मार्केट ने इससे पहले बनाया था। अगली कैंडल में आप देखेंगे इस डे लो का भी ब्रेकडाउन मिल गया, तो आपके लिए एक सेलिंग एक्टिवेट हो चुकी है। तो यहां से अगर आप सेलिंग पोजीशन बनाएंगे तो सीधा सीधा आपका टारगेट क्या रहेगा, जो हमारा 6th का डे लो है, ये आपका टारगेट रहेगा। अब यहां पे क्या कर सकते हैं, या तो आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं, क्योंकि जब डे लो का ब्रेकडाउन मिला तो मार्केट और नीचे जाएगा, ये और कंफर्मेशन होता है, क्योंकि यहां पे डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी काम करती है, क्योंकि प्रीवियस डे लो का हमें ब्रेकडाउन मिल रहा है। समझ पा रहे हो मैं आपको क्या समझा रहा हूं। दूसरा, मार्केट यहां पे 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी फॉलो करता हुआ चल रहा है, तो यहां से हमें एक बेहतरीन सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अब ये मार्केट गिरेगा कहां तक, अब ये सवाल उठता है, क्योंकि नीचे की तरफ भी तो हमें सप्लाई जोन पहचानने हैं कि सप्लाई जोन कहां है। एक सप्लाई जोन जो बन रहा है वो 5th के डे लो पे बन रहा है, क्योंकि मार्केट पहले भी यहीं पे गिरा था और यहीं से बाउंस किया था, तो आपका 5th का डे लो आपका टारगेट बनता था। सिंपल सिंपल। लेकिन मार्केट इससे भी नीचे गया है और एक बेहतरीन रिजेक्शन दिखाया है, तो यहां पे 2nd का जो डे लो बना है इस पे मार्केट ने रिजेक्शन लिया है। पर लेकिन हमें समझदारी इसी में होती है, पहले ही डे लो पे निकल लो। इसके लिए आप या तो कुछ क्वांटिटी बुक करके मार्केट के मोमेंटम को कैच कर सकते हो, या फिर प्रॉपर निकल सकते हो। अब जो मैं समझाने वाला हूं उस चीज को ध्यान से समझो। यहां पे आप देखेंगे ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, कितने बेहतरीन रिजेक्शन आपको मिल रहे हैं। नीचे बड़ी बड़ी आपको लोअर शैडो दिखाई दे रही होगी तीनों कैंडल पे, तो ये क्या इंडिकेशन दे रहे हैं कि ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहां से रिवर्स हो जाए, क्योंकि नीचे कुछ रजिस्ट कर रहे हैं या बायर्स हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, काफी अच्छे रिजेक्शन मिल रहे हैं। तो समझदारी इसी में है, जो भी आपकी पोजीशंस बनी हुई है अपना प्रॉफिट बुक कर लो, या फिर आप एक रिवर्सल ट्रेड ले सकते हो। रीजन क्या है, रीजन यहां पे कई है। पहला रीजन ये है एक रिवर्सल ट्रेड लेने के लिए, और इस सिचुएशन में जो आपका टारगेट बनेगा वो भी मैं आपको समझाऊंगा। पहला रीजन देखो, आपको रिजेक्शन कैंडल्स दिखाई दे रहे हैं, पहला रीजन ये है। दूसरा, मार्केट दो बड़े सप्लाई जोन में बैठा हुआ है, एक तो 5th वाले जोन में आपको यहां पे देखेंगे, और एक 2nd वाले जोन में मार्केट रिजेक्शन लेके वापस आ चुका है। दूसरा कारण यह है कि मार्केट एक रिजेक्शन वाले जोन में बैठा हुआ है। तीसरा कारण, मार्केट नीचे जरूर गया है, अगर आप देखेंगे 5th के डे लो से नीचे जरूर गया है, 2nd के भी डे लो के पास गया है या उसी पे ही सपोर्ट लेके आ गया है, लेकिन ब्रेक नहीं किया है, यानी कि एक मजबूत सपोर्ट ले रहा है। मैंने आपको क्या समझाया है, अगर ये कोई लेवल है, मार्केट इस पे ऐसे जाता है और इस तरीके से कैंडल को दिखाता है, तो हम इसे एज ए सपोर्ट ही कंसिडर करके चलेंगे, इसे हम रिजेक्शन मान लेंगे। ब्रेकडाउन हम इसे मानेंगे जब प्रॉपर कैंडल की क्लोजिंग हो, या अगर यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन बन जाए वो बेहतर है। मार्केट ऐसे गिरा, फिर ऐसे गया और फिर ऐसे गिरना शुरू होगा, ये एक बेहतर प्राइस एक्शन को अप्रोच करता है। चीजें यहां तक क्लियर है। अब मान लो यहां पे आपने सी में पोजीशन बनाई होगी, एक एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि काफी लोगों ने बनाई भी होगी रिजेक्शन को, जो इन चीजों को समझते होंगे, रिजेक्शन को, प्रॉपर सप्लाई जोन को, इन सारी चीजों को समझते होंगे, तो डेफिनेटली वो एक पोजीशंस लेके भी चले होंगे। इस सिचुएशन में हमारे टारगेट कहां तक हो सकते हैं। काफी लोग आपको कमेंट करेंगे या कहीं आपने पढ़ा भी होगा या देखा भी होगा, ज्यादातर जो आपको बताने की कोशिश करते हैं वो क्या होता है, वो ये होता है कि मार्केट में जो गिरावट आई है उसके 50% तक मार्केट जाएगा। लेकिन मैं मानता हूं आपको ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा कभी हो भी जाता है, नहीं भी होता है, यानी कि ये कोई परफेक्ट स्ट्रेटेजी नहीं है। अगर आप इस चक्कर में रहेंगे तो आपका ज्यादा टाइम लॉस होगा। इसका तरीका सिंपल सा वही है
जो हमने अभी समझा। हम सप्लाई जोन को देखेंगे, रिजेक्शन जोन को देखेंगे, अगर नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो रेजिस्टेंस को देखेंगे, प्राइस एक्शन को फॉलो करेंगे, मूविंग एवरेज को देखेंगे, काफी चीजें होती है, पेवेट पॉइंट होता है, काफी चीजें होती है। लेकिन जो मैं आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ उसे समझने की कोशिश करना, आपकी ट्रेड में लेने में काफी मदद मिलेगी। देखो मुझे उम्मीद है कि आप जो हमने ये नया सेक्शन ऐड किया है इससे आपको काफी नॉलेज मिल रही होगी। मुझे कमेंट करके बता दिया करो और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो। नहीं हो चैनल को तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए समझते हैं। अब यहाँ पे हमें रिजेक्शन तो मिल रहा है और हमने सी में एंट्री ले ली या पी की सेलिंग कर दी। क्लियर है? तो हम क्या देखेंगे, मार्केट कहां तक जा सकता है। हमने सेकंड को ऑब्जर्व किया कि इस जोन में हमें एक मजबूत रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। अगर आप देखेंगे यानी कि यहां पे क्या हो सकता है, एक मजबूत रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। अगर हम इसे थोड़ा सा फॉरवर्ड करेंगे, कड़ियों को जोड़ेंगे तो आपको दिखाई देगा यही चीज आपने सिक्स्थ को भी देखी, इसी जोन से एक मजबूत रिजेक्शन, इसी जोन से एक मजबूत रिजेक्शन, यानी कि ये जोन हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। पहली ये चीज देखो, हालांकि मार्केट इससे ऊपर गया है वो एक अलग चीज है, लेकिन हम बिल्कुल सिंपल तरीके से फॉलो करेंगे चीजों को तो हमारा, अगर हमने सी बनाई हुई है क्योंकि ये प्रॉफिट आप कैप्चर कर चुके हैं तो हम दोबारा रिस्क नहीं लेंगे, हम बहुत ही सिंपल तरीके से चलेंगे। इसी जोन में अपना सी का पूरा प्रॉफिट बुक कर लेंगे या पी की जो आपने सेलिंग की है उसका प्रॉफिट यहीं पे बुक कर लेंगे। या फिर इससे भी सिंपल सा तरीका क्या है, हम यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट क्या मोमेंटम दिखा रहा है। मार्केट ने यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए हमने देखा 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट दे दिया, यानी कि अभी मार्केट ऊपर जा सकता है। रिजेक्शन कहां बनेगी, 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे। यहां पे रिजेक्शन कहां पे बनेगी, 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे, क्योंकि टाइम फ्रेम अलग अलग है। तो हम यहां पे देखें कि मार्केट क्या रिएक्ट कर रहा है। अगर आप देखेंगे इसी जोन पे एक मजबूत रिजेक्शन दिखाए तो यहीं पे अपना प्रॉफिट बुक कर लो। समझे मैंने क्या समझाया? देखो जो मैं आपको समझा रहा हूं ये बहुत ही बेहतरीन चीज है और फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको समझा रहा हूं, तो इसे ध्यान से समझो, अप्लाई करो, तरीकों को समझो। कुछ भी समस्या हो तो कमेंट किया करो। ज्यादा लोगों की समस्या होगी तो हम उसे डिस्कस जरूर करेंगे। किसी टॉपिक को आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो बताइए। और एक सचिन जी हैं, वो बहुत ज्यादा कमेंट करते हैं, एक ही क्वेश्चन को बार बार कमेंट करते रहते हैं। ऐसा ना करो नहीं तो मुझे ब्लॉक करना पड़ेगा। तो वो सिचुएशन नहीं, एक बार कमेंट कर दे वो पढ़ा जाता है। तो सेम ही चीज को रिपीट मत किया करो और ज्यादा कमेंट मत किया करो कि भाई बार बार एक ही चीज, बार बार अलग अलग क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो, वो एक अलग चीज है। एक ही कमेंट को कॉपी पेस्ट मत किया करो। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं एक सिनेरियो को, जो मैं आपको यहाँ पे मैंने 1 डे का टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर रखा था आपके लिए, मैं दोबारा लेके आता हूँ। यहाँ पे एक चीज हमें समझनी है। दरअसल आपकी याद हो, अगर आप पहले काफी पहले से फॉलो कर रहे हैं तो मैंने एक रेंज बताई थी कि मार्केट इस रेंज को फॉलो करता हुआ चल रहा है। नीचे सपोर्ट दिखाई देंगे आपको, ऊपर रेजिस्टेंस दिखाई देंगे। और आज भी सेम ही सिनेरियो बना है, ऊपर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करा, नीचे सपोर्ट लेके बाउंस कर गया। तो यहां से भी हमें एक कंफर्मेशन मिल जाता है कि क्या सिनेरियो चल रहा है मार्केट में। देखो चीजों को समझना पड़ेगा हमें। क्लियर है ना, यहाँ पे चीजें समझ में आ रही है कि नहीं? तो इससे आपको प्रॉफिट बुकिंग में मदद मिल जाती है अगर आप अलग अलग टाइम फ्रेम पे चीजों को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे डिस्कशन करते हैं प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग कल के लिए आपके लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट जोन हो सकते हैं, फिर नो ट्रेडिंग जोन समझेंगे और पिवट पॉइंट पे थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। अगर आपको गैप अप ओपनिंग मिलती है या फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, दोनों ही सिचुएशन पे जो रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 43,200 पे आपको एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है तो 43,300 पे आपको अगला रेजिस्टेंस जोन देखने को मिल रहा है। दोनों के दोनों मजबूत सप्लाई जोन है, ये मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं। और खासकर 43,300 वाला जो जोन है, आप इसे 43,300 टू 43,400 तक भी लगा के चल सकते हैं। ये जोन एक मजबूत सप्लाई जोन आपके लिए रहने वाला है। ये वो पावर रखता है मार्केट को नीचे की तरफ धकेलने की, मार्केट की दिशा बदलने की। और अगर ब्रेकआउट दे दिया तो फिर इतनी भी हिम्मत रखता है कि मार्केट को ऊपर की तरफ आपको पुश कर दे, ऑल टाइम हाई भी दिखा सकता है। क्लियर है? इस पे आपको खास नजर रखनी चाहिए। बेहतर समझदारी यही होती है, ऐसे जोन में आप प्रॉफिट बुक कर लो और वहां पे आपको कोई प्राइस एक्शन दिखाई देता है, अगर आपको बियरिश प्राइस एक्शन दिखाई देता है तो दोबारा से सेलिंग पोजीशन बना लो, या कोई बुलिश प्राइस एक्शन दिखाई देता है तो दोबारा से बाइंग पोजीशन बना लो। समझदारी उसी में होती है।
अब बात करते हैं, अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहे हैं 43,000 पे आपको यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल रहा है कि आप देखेंगे ये भी एक मजबूत जोन है। इसका हमने कल भी डिस्कशन किया था, तो हम दोबारा डिस्कशन नहीं करते हैं। अगर इसका ब्रेकडाउन मिला फिर 42,900 आपके लिए अगला सपोर्ट रहने वाला है। यहाँ पे भी आपको पहले मार्केट ने बेहतरीन सपोर्ट दिखाया, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन सपोर्ट दिखाए थे। तो उम्मीद है प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस भी समझ में आ गए। अब समझते हैं नो ट्रेडिंग जोन को, जिससे आपको आइडिया हो जाए कहाँ पे आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है। आप यहाँ पे देखेंगे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 43,178 की है, नीचे लेवल लाइन की बात करेंगे 43,079 की है, जो कि आप देखेंगे 6th का डे लो भी है। अब इस चीज को समझो, अब यहां पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देता है, एक तो आपको 6th के डे लो का ब्रेकडाउन मिल जाएगा, तो आपके लिए यहाँ पे डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी काम कर सकती है। इस सिचुएशन में मार्केट जो 7th का डे लो है इसे अप्रोच करने की कोशिश करेगा। वहीं पे अगर इसका ब्रेकआउट मिला, क्योंकि यहाँ पे एक बेहतरीन रिजेक्शन देखे हमने इस जोन के पास, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बेहतरीन रिजेक्शन देखे गए। अगर इसका ब्रेकआउट मिला तो मार्केट 6th और 7th का जो डे हाई है ये एक ही जोन में है, मार्केट इन्हें अप्रोच करने की कोशिश करेगा। अब यहीं पे एक चीज और नोट करो, मैंने आपको एक सप्लाई जोन बताया है, वो सप्लाई जोन भी आपको यहीं पे ही दिखाई दे रहा है 43,300 टू मैंने क्या बताया 43,400। इस पे आपकी खास नजर होनी चाहिए। अगर आप देखेंगे वो यहीं पे ही आपको दिखाई दे रहा है, क्लियर रहेगा। अगर रिवर्सल आता है तो आपको पता होना चाहिए रिवर्सल क्यों आ रहा है, कारण क्या है, सारी चीजों को आपको समझ के चलना है। आइए अब बाकी चीजों को समझते हैं और यहाँ पे डिस्कशन करते हैं हम पिवट पॉइंट के अकॉर्डिंग सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। अगर बैंक निफ्टी में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 43,174 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 43,261 पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, जो आपको तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 43,316 पे आपको यहाँ पे तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें बैंक निफ्टी में, अगर आपको देखने को मिल गया एक नेगेटिव मोमेंटम, इस सिचुएशन पे जो पहला सपोर्ट नजर आ रहा है ये 43,030 पे नजर आ रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो आपको दूसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है, दूसरा सपोर्ट बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें सेकेंड सपोर्ट नजर आ रहा है ये 42,943 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, जो आपको तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है 42,842 पे आपको यहाँ पे तीसरा सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। चीजें क्लियर है दोस्तों? कमेंट करके मुझे जरूर बताना जो एनालिसिस में हमने बदलाव किए हैं इनसे आपको मजा आ रहा है कि नहीं। साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।